तो नमस्कार। भारत के भूगोल में आइए आज हम भारत में ऋतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए हमारे देश में कई ऋतुएं होती हैं। तो दोस्तों, हमारे जो साहित्यिक लिटरेचर है उसमें हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं बनाई गई हैं और ये 2-2 महीने की 6 ऋतुएं हैं, जिनमें के हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु तथा वर्षा ऋतु। इस तरह से 6 ऋतुएं हैं। लेकिन हम भूगोल में जब अध्ययन करते हैं तो हम भारत में जो ऋतुएं हैं उन्हें 3 या 4 भागों में ही बांटकर अध्ययन करते हैं। लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले आइए हम कुछ जो टेक्निकल शब्द हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक शब्द है जलवायु। तो जलवायु और ऋतु में हमें अंतर पता होना चाहिए, तभी हम जलवायु और ऋतु के बारे में जो है वो अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे या अच्छे से किसी को समझा सकेंगे और कॉपी में लिख सकेंगे। तो दोस्तों, जलवायु जो है वो एक बहुत ही लंबे समय में हमारे मौसम में होने वाले जो बदलाव हैं उनको और इंगित करती है। यानी जलवायु का इशारा ये है कि जलवायु में परिवर्तन जो है वो बहुत लंबे समय में लगभग 20-30 सालों में कुछ परिवर्तन होता है। तो जो लंबे समय में यदि मौसम में परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु के नाम से जाना जाता है। यानी कि जलवायु जो पृथ्वी पर एक भौगोलिक स्थिति है, कोई भूखंड पृथ्वी के किन अक्षांश और किन देशांतरों में है, उस हिसाब से वहाँ पर जो मौसम की लंबी दशाएं होंगी उन्हें वहाँ की जलवायु यानी कि आबो हवा के नाम से जानते हैं। यानी कि वो आबो हवा कैसी है उसे जलवायु या आबो हवा या क्लाइमेट नाम से जाना जाता है। वहीं ऋतुएं जो हैं वो एक वर्ष के अंदर मौसम में जो चेंजेज होते रहते हैं, यानी कि जो बदलाव होते हैं एक साल के अंदर, उसको हम ऋतु के नाम से जानते हैं। यानी एक साल में कभी गर्मी होती है तो कभी जाड़ा और कभी बरसात, इस तरीके के जो मौसम होते हैं उसे हम ऋतु नाम से जानते हैं। वहीं एक मौसम है, मौसम शब्द है। मौसम शब्द वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब एक ही दिन में कई बार होता है तापमान और वर्षा और जो धूप और गर्मी है उसमें जो चेंजिंग एक ही दिन में यदि हो जाती है 2-3 बार, तो उसे हम मौसम के नाम से जानते हैं। वहीं मानसून, मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लगाया जाता है हवाओं के चलने से। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जो हवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं तो हमारे इस भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं हैं वो सागर से, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं वो स्थल भाग की तरफ चलती हैं। वहीं ये शीत ऋतु में जब बदल कर स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो इन हवाओं को मानसून के नाम से जाना जाता है। और धीरे धीरे ये मानसून शब्द का जो इस्तेमाल है वो हमारे इस भारत में जो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से आने वाले जो बादल हैं उनके लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो हम कहते हैं कि जब बादल बहुत ज़्यादा आते हैं तो हम इसका सीधे ही पर्याय बादलों का ही हमने मानसून को बना लिया है और हम कहते हैं कि मानसून आ गया है। लेकिन मानसून, हर बादल को हम मानसून नहीं कहते हैं, क्योंकि जब ठंड के मौसम में यानी शीत ऋतु में जब बादल होते हैं तो उसे कोई भी मानसून नहीं कहेगा। यदि आप मानसून कहते हैं तो आपको लोग जो है वो अनपढ़ ही समझेंगे, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून बादल आते हैं उन्हें ही मानसून केवल कहा जाता है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि अब हमारे जो है जलवायु, ऋतु, मौसम और मानसून के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम भारत में जो ऋतुएं हैं उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तो हम ऋतुओं को 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो है तापमान के आधार पर और दूसरा है वर्षा के आधार पर। तो वर्षा के आधार पर हम ऋतुओं को 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि शुष्क ऋतु और आर्द्र ऋतु।
तो हमारे इस भारत में लगभग 6 महीने तो है जो है वो शुष्क ऋतु रहती है, और लगभग 6 महीने के लिए आर्द्र ऋतु है वो सितंबर से लेकर और मार्च तक का जो महीना होता है वो शुष्क होता है, और वहीं मार्च से लेकर फिर सितंबर तक का महीना जो है उसमें कुछ वर्षा होती है, तो आर्द्र उसे हम कह सकते हैं आर्द्र ऋतु। तो ये आर्द्र और शुष्क का मौसम है, यानी कि जब वर्षा होती है तो वो आर्द्र हो जाता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो वो शुष्क हो जाता है। तो ये इसका निश्चित जो है वो बरसात के मौसम में तो हम निश्चित कर सकते हैं कि ये मौसम जो है वो आर्द्र का है, लेकिन बाकी ज़्यादातर मौसम जो है वो शुष्क ही रहता है। जाड़ों में भी कुछ वर्षा होती है तो कुछ आर्द्रता हो जाती है। अगला है तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर भी हम मौसम को 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। यानी जब थोड़ी गर्मी अधिक पड़ती है तो उसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, और जब गर्मी कम पड़ती है तो उसे शीत ऋतु कहते हैं। शीत ऋतु सितंबर और मार्च, ये 2 ही डिवाइडेशन है, यानी जब मार्च से लेकर और सितंबर तक ग्रीष्म ऋतु होती है, और सितंबर से लेकर फिर मार्च तक जो है वो शीत ऋतु होती है। तो इस तरह से हमारे स्कूल भी, कॉलेज और स्कूलों का टाइम भी 6 महीने के लिए होता है। तो 6 महीने उनका टाइम जो है वो स्कूल जल्दी खुलने लगते हैं, और 6 महीने के लिए देर में खुलते हैं, यानी लगभग 10 बजे से जो है वो स्कूल खुलते हैं, और 6 महीने जो हैं वो पहले 7-8 बजे से स्कूल खुलते हैं। तो ये मौसम का इसको जो चेंजिंग वो है, हमारे कॉलेजों की जो स्कूलों की जो टाइमिंग है वो भी इस मौसम के अनुसार ही घटती बढ़ती रहती है। तो इस तरह से हमने जो है वो देख लिया है। तो इसी हिसाब से हमारी जो पुस्तकों में मिलता है वो केवल ये हमें 3 ऋतुएं ही मिलती हैं। तो इन 3 ऋतुओं को याद कर लेना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि परीक्षा देने वाले जो छात्र लोग हैं उन्हें जो है वो ये 3 ऋतु याद होना चाहिए। तो इसमें नंबर 1 पर है हमारी शीत ऋतु, और दूसरे नंबर पर है हमारी ग्रीष्म ऋतु, और तीसरे नंबर पर है वर्षा ऋतु। और शीत ऋतु के बारे में हम समझ लेते हैं कि भारत में शीत ऋतु जो है वो मध्य दिसंबर से फरवरी तक रहती है। यानी शीत ऋतु जो है वो मध्य दिसंबर से फरवरी तक ही ठंड होती है। वैसे तो शीत ऋतु जो है वो सितंबर से लेकर मार्च तक होती है, लेकिन एक्चुअली जो किताबों में दिया हुआ है वो शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक ही है। दिसंबर और जनवरी और फरवरी 3 महीने की ही शीत ऋतु होती है, जिसमें कि भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो इस समय हमारे भारत का इस क्षेत्र का जो तापमान है, इधर का तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पहाड़ों पर जो है वो बर्फबारी होती है। और इसी समय जो है वो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, यानी कि यहाँ पर शीतलहर आती है, पश्चिमी विक्षोभ, जो कि कहा जाता है कि और भूमध्य सागर से उठने वाले जो तूफान हैं उनका प्रभाव हमारे यहाँ तक होता है। लेकिन भूमध्य सागर से उठने वाले तूफानों में जो भी नमी होगी वो यहाँ तक तो नहीं आ पाएगी, वो रास्ते में ही निकल जाएगी। लेकिन ये जब चलता है तो रास्ते से भी नमी लेता हुआ चलता है, नमी छोड़ता हुआ और नमी लेते हुए जब ये तूफान चलते हैं तो ये भारत में आकर उच्च हिमालय, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर बर्फबारी करते हैं, और जहाँ थोड़ा तापमान 10 डिग्री या इससे ऊपर होता है वहाँ पर ये वर्षा और ओलों भी इसी मौसम में यहाँ पर गिरते हैं। तो दोस्तों, इस मौसम में भारत में जो वर्षा का प्रतिशत है वो लगभग 3% वर्षा, हमारे भारत की 3% वर्षा जो है वो शीत ऋतु में होती है, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक 3% वर्षा होती है। वहीं इस वर्षा जो है वो राजस्थान में इस वर्षा को मावट नाम से जानते हैं, यानी शीत ऋतु में जो वर्षा राजस्थान में होती है उसे मावट कहते हैं। और इसी समय जो है वो शीतलहर बहुत ही चलती है, और ये उत्तर भारत का पूरा मैदानी भाग जो है शीत ऋतु के चपेट में आ जाता है। वहीं दक्षिण भारत में तापमान जो है वो 20-25 के आसपास रहता है, और इधर 10 से 15 के पास ही रहता है तापमान। ये रात में बहुत अधिक गिर जाता है, जो कि
लगभग यहाँ पर जो है वो 0 डिग्री या 4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास होता है, तो बहुत अधिक पाला भी यहाँ पर गिरता है। तो इस समय इस ऐसे मौसम भारत में होते हैं जो कि शीत ऋतु के मौसम है। अगला होता है ग्रीष्म ऋतु। और जैसे जैसे मार्च आती है, यानी कि जब मार्च आती है तो विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वो लंबवत चमकने लगता है, तो हमारे भारत को तापमान अधिक प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ पर जो है वो शीत ऋतु का अंत हो जाता है मार्च के अंत होते ही, और यहाँ पर जो है वो मार्च से जून तक बहुत ही शुष्क गर्मी पड़ती है, यानी कि बारिश बहुत ही कम होती है। लेकिन जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो इस क्षेत्र में जो है वो तूफान आने शुरू हो जाते हैं, यानी कहीं पर जो है वायुदाब, यहाँ का जो तापमान है वो यहाँ पर बढ़कर लगभग इस साइट में तो 49-47 डिग्री से लेकर 50 डिग्री के मध्य और 49 डिग्री तक राजस्थान का तापमान हो जाता है। वहीं इस क्षेत्र का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन दक्षिण भारत में ये तापमान 20-25 डिग्री ही बना रहता है। और यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान बढ़ जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तापमान जो है वो 20-25 डिग्री और 30 डिग्री के आसपास ही रहता है। लेकिन इस क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक जब बढ़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसमें बहुत तेज लू चलती है। एक हवा चलती है जिसे कि लू नाम से जानते हैं, और ये लू बहुत ही शुष्क होती है, और कभी कभी ये लू बहुत तेज चलती है, यानी तापमान कम होता है तो तापमान अधिक होता है तो वायुदाब बहुत कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो है आंधियाँ आ जाती हैं। उन आंधियों को यहाँ पर तड़ित झंझावात यानी कि थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। और थंडर स्टॉर्म जो है उनसे यहाँ पर वर्षा भी होती है। तो ये वर्षा यहाँ पर जो होती है वो इस समय वर्षा का प्रतिशत लगभग 10% होता है, यानी 3% शीत ऋतु में और 10% इस ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा हो जाती है। तो ये वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हमारी ये भारत की जो उत्तरी भारत की ये भूमि है ये तपी हुई होती है। तो इस तपी हुई भूमि पर जब पानी बरसता है तो इसमें फसलों को बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि मार्च के बाद जैसे ही गर्मी भी शुरू होने लगती है और फसलें यहाँ पर कुछ तैयार होती हैं, तो यहाँ जैसे वर्षा होती है तो उस वर्षा से यहाँ पर बहुत ही फायदा होता है। तो इस फायदा की वजह से यहाँ पर जो आम की खेती होती है, केरल में आम बहुत होते हैं, जो केरल में ये वर्षा होती है तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, यानी मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। वहीं कर्नाटक में कॉफ़ी होती है तो इसलिए इसे यहाँ पर कॉफ़ी वर्षा या कॉफ़ी शावर के नाम से जानते हैं। वो असम में, हमारा जो असम का क्षेत्र है उसमें जो है वो चाय बहुत होती है, तो उस चाय की वजह से यहाँ पर जब वो वर्षा होती है तो चाय के लिए फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसे टी शावर यानी कि चाय की वर्षा के नाम से जानते हैं। वहीं बंगाल में इसी वर्षा को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमारी इस वर्षा के जो है बहुत से नाम हैं। यूपी के इस उत्तर भारत में भी लोग इसे जो है वो आम्र वर्षा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आम की बागाती खेती कुछ होती है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उसमें जो है बहुत ही फायदा हो जाता है इस बारिश से। तो इसलिए इस बारिश का बहुत ही महत्व है। लेकिन ये बारिश जब वो आती है तो बहुत तेज बिजली कड़कती है और यहाँ पर तूफान चलते हैं। तो इस तूफान और आंधी की वजह से यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं और बिजली भी गिरती है, जिससे कि जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों उसके बाद में हमारी आती है वर्षा ऋतु, जिसमें कि वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु जो है वो जून से लेकर और दिसंबर तक होती है, लेकिन जून से दिसंबर तक इस वर्षा ऋतु के 2 भाग किए जाते हैं, यानी 2 तरह से अध्ययन करते हैं। एक तो है आगमन मानसून, यानी मानसून का आगमन कैसे होता है। तो जून से लेकर सितंबर तक जो है वो मानसून आता है, वहीं सितंबर से लेकर और दिसंबर तक, यानी मध्य सितंबर से और मध्य दिसंबर तक जो मानसून है वो वापस होता है, जिसे कि निवर्तन मानसून के नाम से जानते हैं, या निवर्तित मानसून भी लिखा होता है, और आगमन मानसून। तो ये मानसून का आगमन और मानसून का निवर्तन ये जो है बहुत ही क्रिटिकल है, यानी भारत में ये बहुत
ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत में बारिश कैसे होती है, और इस बारिश से संबंधित हमारे वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करके कई सिद्धांत बनाए हैं, जिन सिद्धांतों का अध्ययन यदि हम करें तो ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इस जो है वो मानसून के आगमन यानी वर्षा ऋतु का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम विस्तार से जो भी बारिश के सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम शीघ्र ही लेकर आते हैं बारिश यानी कि भारत में जो वर्षा का मैकेनिज्म है और उसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।